हेलो बच्चा पार्टी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा तुम्हें बहुत परेशान कर रहा होगा मे बी, बट आज उसकी परेशानी हम आज से ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। जिसने आज का वीडियो अच्छे से देख लिया मे बी उसे कभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिखेगा उसको एकदम खाली नहीं छोड़ के आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें करतूतें कर ही देगा वो। तो आज वो करतूतें ही हम समझेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे हमें करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 13 है जिसका नाम क्या है बच्चा लोग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो बच्चा लोग, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। बात एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम फटा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। क्या करें, देखो अगर कोई भी बॉक्स होगा, अब यहाँ पे समझना बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज बॉक्स एंड दैट इज नोन एज 3D शेप। वो क्या होती है बच्चा लोग, 3D शेप्स होती हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो 3D शेप्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, उसके अंदर होगी, बट ये नहीं कि हम स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्या था, एक 2D शेप था और उस प्लेन फिगर पे बनता था। उसको हम ना तो पकड़ सकते थे, ना छू सकते थे, ना उठा सकते थे, ना ले जा सकते थे, ना कुछ और कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें छुपा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें ला भी सकते हैं। तो ऐसी जो थिंग्स होती हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं वो दीज आर नोन एज 3D शेप्स, ओके। तो ये तुमने अच्छे से पढ़ा होगा कि 3D शेप्स क्या क्या होती है, पेंटागोन, हेक्सागोन, वो तुमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, प्रिज्म, पिरामिड तुमने पढ़े हैं ना, वो सब बातें। तो यहाँ पे कोई भी बॉक्स होगा तो बॉक्स सर एक तो ऐसे बड़े एलईडी जिसमें आती है, एलसीडी आती है, एलईडी आती है, वो बॉक्स ऐसे होते हैं। वो तुम देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी तरह ही तुम बॉक्स को बनाना सीखो, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा बॉक्स बनाना सीखो, बट इसकी कंस्ट्रक्शन करना सीखनी है। दो तीन प्रकार से, एक तो ऐसे इस टाइप से बना सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसा बॉक्स बनाना है तो इसके अंदर एक बॉक्स बनाओ, इससे थोड़ा नीचे हो और इससे थोड़ा इधर हो, है ना। यहाँ से बना दो सेम टू सेम बॉक्स, ऐसा बनाया, फिर इसकी वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो। तुम इसके ऊपर भी इस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस टाइप के बॉक्स जो मतलब बड़ा हो, ऐसे लंबा दिखे, थोड़ा थोड़ा कम दिखे, है ना। और एक ऐसा हो जो मतलब बड़ा दिखे, बराबर का दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा बॉक्स इस टाइप का, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो देखो दोनों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है, और वैसे ही कुछ फ़र्क को हमने आज डिस्कस करना है। एक का नाम होता है क्यूबॉइड और एक का नाम होता है बच्चा लोग क्यूब। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्यूबॉइड कौन सा होता है, क्यूब कौन सा होता है। तो आज मैं उनका लफड़ा खत्म करने वाला हूँ एक सेकंड में। देखो तुमने स्क्वायर पढ़ा था और रेक्टेंगल पढ़ा था, किसकी स्पेलिंग बड़ी थी? रेक्टेंगल की स्पेलिंग बड़ी है, स्क्वायर की स्पेलिंग छोटी है। देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ाबेट्स है, हाँ 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जिसके अल्फ़ाबेट ज़्यादा, मतलब जो बड़ा होता है वो इन दोनों में भी बड़ा होता है, मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कहीं ना कहीं रेक्टेंगल का लफड़ा चलेगा। किसका लफड़ा चलेगा बच्चा लोग? रेक्टेंगल का। और क्यूब छोटा होता है, मतलब अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। तो स्क्वायर छोटा होता था तो उसमें स्क्वायर की बातें चलेगी। अब यहाँ पे ये मत कहना सर स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि जो नहीं पता ना, हमने चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल को रगड़ दिया था, या बोल सकते हैं पढ़ा था, है ना। तो वो बात मत करो, नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चा लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल दो चीज़ें हैं। इन दोनों को अगर जिसको पता है वो बता देगा रेक्टेंगल में क्यूबॉइड होता है या क्यूबॉइड में रेक्टेंगल ना कुछ लफड़ा करता है, और क्यूब में स्क्वायर कोई ना कोई दिक्कत करता है, या कुछ ना कुछ रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो जिसमें रेक्टेंगल टाइप की कोई ना कोई शेप बने, देखो इसमें अगर मैं इस बॉक्स की बाहर इधर वाली बात करूँ तो ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा क्या होता था? रेक्टेंगल होता था। इसके अंदर क्या है बच्चा लोग, ये देखो ये वाली शेप अगर मैं चेक करूँ, इसको ऐसे करके चेक करूँ, ये देखो, तो ये क्या है? स्क्वायर। इट मीन्स सर क्यूब जो होता है, क्यूब होता है वो क्यूब जिसके अंदर स्क्वायर शेप का कुछ ना कुछ होता है। मैं अभी डेफिनेशन और वो बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और क्यूबॉइड जो होता है उसमें रेक्टेंगल जैसा कुछ ना कुछ होता है। अब मैं इन सारे फिगर्स को इरेज करता हूँ और तुम्हें बस ये दो लाइन छोड़ता हूँ, ये दोनों को तुम समझो, देखो इसको रिलेट करो इन दोनों को कि अच्छा रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, बड़ी स्पेलिंग होती है ना, तो क्यूबॉइड होता है, ओके। स्क्वायर, अच्छा तो वो क्यूब होता है। अब हम बात करते हैं कि सर इनका सरफेस एरिया
और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस की एरिया की, तो अगर कोई भी बॉक्स होगा उसको तुम पकड़ोगे तो बाहर से पकड़ोगे। अब कहीं कहेंगे नहीं सर हम उसको अंगुली डाल के ऐसे पकड़ लेंगे, अंदर से भी पकड़ेंगे बाहर से भी, वो बात नहीं कर रहा, ऐसे पकड़ना है तो बाहर से ही पकड़ा उसको, ऐसे उठाया तो भी बाहर से उठाया। तो उसकी जो सरफेस होती है, तो एक तो सरफेस सर चारों तरफ से होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चार साइड से हो सकती है, या ऐसे राउंड शेप में होगा तो चारों तरफ से हो सकती है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना। तो वो सब जो उसके बाहर जितना हम उसको छू सकते हैं जिधर जिधर से, वो उसकी क्या होती है, सरफेस होती है, वो उसकी क्या होती है, सरफेस। तो आउटर पोर्शन इज नोन एज सरफेस ऑफ एनी 3D फिगर। कोई भी 3D शेप होगी, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड की हम बात करें तो उसका आउटर पोर्शन जो होगा बच्चा लोग, वो सरफेस होता है। और उसके अंदर उस मतलब कैसी भी शेप हो, शेप की डिस्कशन नहीं कर रहे, कोई भी एक 3D शेप का हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर हम कितना डाल सकते हैं, कितना। जैसे अगर मैं एक रूम में हूँ तो इस रूम में मैं कितना पानी डाल सकता हूँ। जैसे एक ऐसे टंकी होती है पानी की अपनी, ऐसी होती है, बहुत से घरों में पुरानी टंकियाँ हैं, अंडरग्राउंड भी होती हैं और छत के ऊपर भी बना के रखते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की है वैसे, पर बेसिकली वैसी भी मिल जाती हैं। तो वो जो अंडरग्राउंड होती थी, वो देखो तुम, तो उसके अंदर पानी डालते हैं अपन, तो वो एक शेप होती है 3D शेप। अभी मत कहना सर उसको हम बाहर से कैसे छुएंगे जो अंडरग्राउंड है, लॉजिक है ना, पर छू सकते हैं अपन। तो देखो, तो वो जो होती है उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो कितना पानी आएगा, वो सब पानी की बात अगर हम करें तो वाटर बोल सकते हैं, या इनर स्पेस की हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। अंदर में जितनी जगह है उसके पास, वो वॉल्यूम होती है। अब ये कभी इनके अंदर है ना कंफ्यूज मत होना कि सर सरफेस क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है। सरफेस आउटर की बात करेंगे, इनर की भी बात हो सकती है। आउटर पोर्शन के साथ साथ इनर पोर्शन का मतलब यहाँ पे है उसका इनर पार्ट या इनर की जो साइड होती है उसकी। जैसे अगर हम एक कोई बॉक्स बना रहे हैं, ये हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर का कोई ना कोई पार्ट होगा। अब विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होगा, इस बॉक्स को कोई देख रहा है तो उसको ऐसे दिख रहा है, उधर से कोई देख रहा है तो सर ये ऐसे भी दिख रहा है, ऊपर से कोई देख रहा है तो अच्छा ऐसा बॉक्स है, अलग अलग दिख रहा है। अभी जितने लोग तो वीडियो देखे ना, उन सबको में भी सेम में भी दिख सकता है, सेम पोर्शन में, और कईयों को ये अलग ही दिख रहा है, और कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे बना दिया सर ने बॉक्स, ये भी दिक्कत है। तो ये एक बॉक्स दिख रहा है, तो अगर मैं इधर से हाथ डालूंगा तो ये एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है और इधर एक सरफेस है। तो चार सरफेस तो मैंने इसकी छू ली, बट इसके नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है ना, तो 6 हो गई बेसिकली। तो कोई भी बॉक्स अगर हम उठाएंगे तो उसकी कितनी सरफेस होती है, 6 तो बेसिकली हो गई। तो आउटर पोर्शन मतलब बाहर से छू सकते हैं, इनर मतलब अंदर से छू सकते हैं, है ना, वो सब पोर्शन को होता है सरफेस। तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस दो वर्ड यूज में कहीं पर मिल सकते हैं तुम्हें, तो कंफ्यूज मत होना क्या होते हैं। वॉल्यूम मतलब इनर, अंदर के अंदर कितनी जगह, है ना, या इसमें वाटर आ जाएगा, कभी गैस आ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना, कुछ भी आ जाए, बॉक्स बना देगा, कुछ भी करेगा, तो हमें समझ जाना है उसके अंदर कितनी जगह आएगी। ठीक है, तो वो सब वॉल्यूम होगी। क्वेश्चन तुमने पढ़े होंगे कि एक रूम है, उस रूम के अंदर बॉक्स फिट करने हैं तो कितने होंगे, तो इसका मतलब बॉक्स है उसकी एक वॉल्यूम है, उतनी एक जगह कवर करेगा ना वो बॉक्स, वो जगह रूम के अंदर की जगह को कवर करेगा, तो उसकी भी वॉल्यूम और उस बॉक्स की वॉल्यूम दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है वो वॉल्यूम को कवर करती है। कोई छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम को कंज्यूम कर रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम की जगह, या उसकी वॉल्यूम या उसकी अंदर की जो जगह है उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये सब बातें तो ठीक है, वॉल्यूम हो गई। अब अगर इस बॉक्स को मैं ओपन करूं, तो मैं अगर नीचे वाले को ओपन करूं, देखो नीचे वाला मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको नीचे वाले को ले लिया। अब ये वाला जो साइड वाला है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये साइड वाला कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको सीधा ही रखते हैं अपन, है ना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो नीचे एक बॉक्स है, वो कुछ सीधा है देखने में, क्योंकि 3D शेप में तुम्हें बना के तो दिखाऊंगा नहीं हुई। तो ये साइड वाला मैंने ओपन कर दिया। अब इधर वाला जो एकदम सामने है उसको मैं नीचे ओपन कर रहा हूँ, तो वो तो इसके जितना ही बड़ा ओपन होगा। ठीक है, अब इसके सामने उधर भी तो था, उसको भी मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया, इसके उधर वाले को कर दिया, इधर वाले को, तीनों को कर दिया ओपन। अब एक इधर भी तो है, इसको भी ओपन कर देते हैं। अब कौन सा रह गया,
सर एक जो ऊपर ऊपर वाला वो किधर जाएगा, वो देखो या तो उधर वाले के साथ ओपन कर दो या फिर इधर वाले के साथ, ठीक है, या फिर तुम इधर वाले के साथ भी ओपन कर सकते हो, इधर वाले के साथ भी, मतलब चाहे तो मैं उसको इधर ओपन कर दूं, मैं इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, या फिर तुम इसको इधर भी ओपन कर सकते हो, या फिर मे बी अगर कोई बच्चा इधर ओपन करना चाहे तो इधर भी ओपन कर सकता है, और इधर ओपन करना चाहे तो इधर भी ओपन कर सकता है, ठीक है। तो एक बॉक्स जो कैसा भी बॉक्स होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 और एक 6th है जो कन्फ्यूजन में है, वो तुम जिधर चाहो उधर ओपन कर लो, ठीक है। तो ये 6 पार्ट्स होते हैं। अब ये क्यूबॉइड में भी होते हैं और क्यूब में भी होते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो इसमें जितने भी पार्ट्स बनेंगे, है ना, जितने भी उस बॉक्स के पार्ट्स बनेंगे वो सारे रेक्टेंगल के हैं, क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। इट मीन्स दिस इज क्यूबॉइड, और ये क्यूबॉइड का क्या है, ओपन फिगर है, क्यूबॉइड का ओपन फिगर बोल सकते हैं कि कोई भी क्यूबॉइड है वो ओपन कैसे होता है। अब अगर क्यूबॉइड में बात करें, ठीक है, तो 3D मतलब 3 डायमेंशन, तो इसका मतलब एक लेंथ होती है, एक ब्रीथ होती है और एक हाइट होती है। इसको ब्रीथ को कोई बच्चे ब्रेथ भी बोलते हैं, तो वो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ब्रीथ होती है, हाइट होती है। ब्रीथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई, एच मतलब हाइट। अगर ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तो ये इसकी लंबाई है, इतना लंबा है, ये इसकी ब्रीथ है, ये इतना चौड़ा है, और ये उसकी ऊंचाई है, इतना ऊंचा है। तो ऊंचा तो चारों साइड से एच ही होगा, इसमें भी एच, ये इतना ऊंचा है तो एच होगा। ये क्या है, ये भी इतना ऊंचा है तो ये भी एच होगा, और ये भी इतना ऊंचा है तो ये भी एच होगा। अब तुम एक बॉक्स लेना घर पे, तुम्हें एक काम बताता हूँ, उस बॉक्स के ऊंचाई वाले पार्ट को अलग कलर कर देना, कोई भी रेड कलर कर दो, ठीक है। एल वाले को ब्लू कलर कर दो, ठीक है। और जो बी है, तुम्हें दिख रहा है ना बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, उसके बी को अलग कलर कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, लंबाई, लंबा है ना, इसको रेड कलर कर दो, ऐसा बॉक्स हो, है ना। ये इसकी हाइट है, ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स जो है ना वो ऐसा बनाया हुआ है मेरा, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी क्या है बच्चा लोग, ब्रीथ, इसको अलग कलर कर दो। तो ये अगर ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट होगी। सबको एच को कलर कर दो, एक हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और एक 4 हाइट, इन चारों को एक कलर कर देना, इसको अलग कलर कर देना, नीचे वाले को ये और इसके नीचे इधर, ठीक है। हाइट भी हो गई, ब्रीथ बची, तो 1 2 3 और 4, इनको भी कलर कर देना। अब कलर क्यों करवाया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे को पता चलेगा कि लेंथ ब्रीथ हाइट किस में होती है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, चारों साइड से लेंथ आ गई। 1 1 2 3 और 4 लेंथ हो गई। अब देखो ये क्या है, ये उसको ओपन किया था, इधर है, ये इधर, ये ब्रीथ है, तो ये भी ब्रीथ है, ये भी ब्रीथ है, और ये भी ब्रीथ। देखो 1 2 3 4 ब्रीथ मिलेंगी, तो 1 2 3 4 ब्रीथ मिल गई। अब बची हाइट। हाइट देखो, इसको अगर मैंने नीचे वाले को ओपन किया तो नीचे वाले में तो कहीं हाइट होगी नहीं, बट अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ इधर की साइड में, तो इसमें एक हाइट निकल गई, ये रही हाइट, और इधर वाली साइड भी एक हाइट थी, ये रही, इधर भी हाइट और इधर भी हाइट, 4 हाइट हो गई। अब तुम कहोगे सर तो फिर वो पाँचवा है उसमें क्या क्या है। देखो पाँचवें वाले में एक तो लेंथ है, ये रही ऊपर वाले में, एक तो लेंथ और एक क्या है, ब्रीथ। तो जब उसको ओपन करेंगे तो या तो वहाँ पे लेंथ होगी और एक और होगी ब्रीथ, ठीक है। किधर भी ओपन करो तो इसका मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ। कैसे है, क्योंकि इसको ऐसे ओपन किया तो सॉरी ये हाइट हो गई, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये हाइट है क्योंकि इन दोनों ने ही तो ओपन हुआ है एक साइड में। अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो एक जगह ही आके मिलेंगे, ये दोनों एक जगह ही आके मिलेंगे, ये दोनों भी एक जगह ही आके मिलेंगे, और ये दोनों भी एक जगह ही आके मिलेंगे। अब ये तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा अच्छी इमेज बनेगी माइंड में। तो ये क्या हो गई, सरफेस हो गई उसकी, ठीक है। आउटर पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखो रेक्टेंगल शेप में है तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, इसकी लेंथ L है, हाइट या बोल सकते हैं B ब्रेथ है तो L इंटू बी, इसका एरिया क्या होगा बच्चा लोग, L इंटू एच होगा क्या, चेक करो, तुम चेक करना ना उससे
फिर ये क्या होगी बच्चा लोग, L इंटू एच होगी। ये क्या होगी, B इंटू एच होगी। ये क्या होगी, B इंटू एच। 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये क्या होगी, L इंटू बी। तो देखो L इंटू बी, L इंटू बी 2 हो गए, L इंटू एच, L इंटू एच 2 हो गए, B इंटू एच, B इंटू एच 2 हो गए। तो यहाँ से L B B H और एच एल ये ऐसे कुछ बनते हैं ना। तो ये फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिमिलरली तुम क्यूब को ओपन करना, क्यूब बनाना, एक कोई भी क्यूब टाइप का बॉक्स लेना जिसमें चारों साइड से एकदम बराबर हो, उस क्यूब को लेना और उस क्यूब को भी ऐसे ही कलर करना। मतलब नीचे वाले को जैसे ब्लैक कलर कर दिया, इसको ब्लैक किया, इसको ब्लैक किया, इसको ब्लैक कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया। फिर तुमने लिया ब्लू, तो तुमने फॉर एग्जांपल हाइट को ब्लू कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसको ब्लू कर दिया। फिर बचा बेस, तो उसको तुम रेड कर देना, है ना। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, इसमें एक चीज़ आएगी क्योंकि सारे सेम ही हैं। बट ये लो, रेड कर दिया, रेड कर दिया, रेड कर दिया, रेड कर दिया, तो तुम विजुअलाइजेशन करना सीख जाओगे। अगर तुम ऐसे ओपन करोगे तो क्या करना सीखोगे बच्चा लोग, विजुअलाइजेशन। और ये चैप्टर पूरा विजुअलाइजेशन है। जिसके माइंड में इमेज बन गई वो चैप्टर में फॉर्मूले फटाफट पुट कर देगा। फॉर्मूले भी रटाऊंगा नहीं, एकदम ईजी है, समझ जाओगे तुम सारे, ठीक है। चलो, तो ये काम तुम आज करके देखना। इसमें भी ऐसे ही कलर करना है, ठीक है ना। फिर उसको ओपन करना, तो क्या तुम ऐसा ढूंढ पाते होगे, एक साइड में लिख लेना, रेड मेरा L है, ब्लू मेरा ब्रीथ है, और ब्लैक मेरी हाइट है। कोई के पास होगा, अगर और पेन हो तो यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से तुम्हें आ जाएगा। और कोई भी डाउट फिर भी तुम्हें आए तो कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू।